दोस्तों क्या हुआ जब एक लड़की लड़के को प्रपोज करती है, तू और मैं, आर यू किडिंग मी? अपने लेवल का लड़का ढूंढो और हाँ, आइंदा मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना। लड़का ये कहकर लड़की का प्यार ठुकराता है। 3 साल बाद वही लड़का उस लड़की की कंपनी में काम मांगने जाता। फिर जब उसे सच्चाई पता चली तो ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। आरव दिल्ली की एक बड़ी IT कंपनी में सीनियर टीम लीड और अनाया एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, होशियार, मेहनती लेकिन थोड़ी सादा सी। शुरुआत में अनाया ने बस अपना काम किया और खामोशी से सबकी मदद भी। आरव को जब भी लेट नाइट प्रेजेंटेशन बनानी होती वो तैयार मिलती, टीम मीटिंग्स की रिपोर्ट बनानी होती तो वही सब मैनेज कर लेती। शायद अभी वो धीरे धीरे आरव को पसंद करने लगी, लेकिन आरव को कुछ और ही नजर आता था, उसका सपोर्ट नहीं, सर्विस। एक दिन लंच टाइम में अनाया ने उससे अपने जज्बात शेयर किए। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आरव ने पहले तो 1 मिनट चुप रहकर देखा, फिर ठहाका लगाकर बोला, तू सीरियसली, तू मुझसे प्यार करती है? अनाया, ग्रो अप। अनाया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें झुक गईं। तू एक साधारण लड़की है, ना तुम्हारा रहन सहन क्लासी है, ना तुम इंग्लिश फ्लुएंट बोल पाती हो। एंड लुक एट मी, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी लाइफ, वी डोंट मैच। और अगले ही पल सबके सामने कह बैठा, अपने औकात में रहो, मैं किसी से नीचे नहीं जाता। उस दिन अनाया ऑफिस से निकली और फिर दोबारा कभी नहीं लौटी। किसी से शिकायत नहीं की, न सोशल मीडिया पर रोई, न कोई बदला लिया। बस खुद से एक वादा किया, अब मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, अब मुझे खुद को इतना बना लेना है कि कोई नजर अंदाज कर ही ना सके। उसने अपने दोस्त से 25,000 रुपए उधार लिए, एक पुराना लैपटॉप खरीदा और छोटे से रूम में बैठकर कोडिंग, फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप सीखना शुरू किया। सुबह से शाम तक कोचिंग देती, रात में छोटे प्रोजेक्ट्स बनाती। 500, 1000, 2000 की कमाई होती। एक बार उसे 700 रुपए का प्रोजेक्ट मिला। जब उसने पूरा करके भेजा तो क्लाइंट ने सिर्फ थैंक्स लिखकर बिना पैसे दिए ब्लॉक कर दिया। उस दिन वो पहली बार रोई थी, लेकिन अगले दिन फिर से खड़ी हो गई। धीरे धीरे क्लाइंट बढ़े, काम बढ़ा और सीखने का जज्बा भी। 3 साल बीते। अब अनाया सिर्फ एक फ्रीलांसर नहीं थी, उसने अपनी खुद की कंपनी बना ली थी, टेक्नोवा पिवट लिमिटेड। 20 से ज्यादा इंजीनियर्स, 10 से ज्यादा फॉरेन क्लाइंट्स और टर्नओवर करोड़ों में। अब वो लड़की जो कभी औकात के नाम पर ठुकराई गई थी, खुद दूसरों की औकात बदल रही थी। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक इवेंट चल रहा था। सभी बड़ी कंपनियों के CEO मौजूद थे। स्टेज पर अनाउंसर ने कहा, लेट्स वेलकम द राइजिंग स्टार ऑफ इंडियन टेक इंडस्ट्री, मिस अनाया सिंह, CEO ऑफ टेक्नोवा प्राइवेट लिमिटेड। अनाया स्टेज पर पहुंची, कंधे सीधा, आंखों में आत्मविश्वास और जुबान में शालीनता। स्टेज से नीचे VIP जोन में बैठा था आरव, वही आरव जिसने कभी उससे औकात की सीमा दिखाने की कोशिश की थी। इवेंट के बाद बिजनेस मीटिंग शुरू हुई। टेक्नोवा के सामने एक छोटा SaaS स्टार्टअप अपने प्रपोजल के लिए आया था। उसका फाउंडर आरव, वो थोड़ा नर्वस था, बार बार पानी पी रहा था। अनाया ने धीरे से फाइल पढ़ी और फिर बिना कोई एहसान जताए बोली, सॉरी मिस्टर आरव, आपकी कंपनी की विजन हमारी रोड मैप से मेल नहीं खाती। वी आर लुकिंग फॉर स्केलेबल, वैल्यू ड्रिवन पार्टनरशिप्स। गुड लक टू यू। आरव ने सिर झुकाया, कुछ बोल नहीं पाया। अनाया उठी और जाते जाते एक हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहा, और हाँ, कभी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझना। इस कहानी में कोई रिवेंज नहीं था, कोई बदला नहीं, ना गुस्से की आग थी, तो सिर्फ इंसान की आत्मइज्जत। एक लड़की जिसने अपने दर्द को फ्यूल बनाया, अपमान को कदमों तले रौंद कर अपनी पहचान खुद बनाई। कभी किसी को उसके कपड़ों, बोलचाल या साधारणता से मत आंकिए। हो सकता है कल वही इंसान आपके सामने वो दरवाजा बंद कर दे जिसे आप आज जोर से थपथपा रहे हैं। इज्जत दिखावे से नहीं, काबिलियत से बनती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।